अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। तो ये देखें, मेरे किचन में हो गया है एक न्यू किचन अप्लायंस का एडिशन। एक दो किचन अप्लायंस मेरे माइंड में और भी हैं जो मुझे लेनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, लाइफ ईजी हो जाएगी। बट जब लूँगी तो तब आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये ली है क्लिक ऑन की मीट मिन्सर ग्राइंडर, जो भी बोले, बेसिकली मिन्स करता है उसको। तो ये मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। डे टू डे पे ये आई हुई थी। एक क्लिक ऑन ब्रांड था और दूसरा मेरे माइंड से निकल गया है। तो खैर, क्लिक ऑन की प्रोडक्ट्स मैंने कभी नहीं ली, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। आजकल तो इतने हज़ार ब्रांड्स आ गए हैं, तो वो दो चार जो ब्रांड्स थे ना, जिनकी पूरी मार्केट में जिनका नाम था, तो अब वो मोनोपोली उनकी इतनी नहीं चलती है। तो अब कोई भी ब्रांड जो है ना वो ठीक रहते हैं। तो मैं तो आपको पता है कि जो चीज़ सस्ते में मिल रही होती है, मैं कहती हूँ चलो भाई इसे उठा के घर ले आओ। तो मैं लेके आ गई। जिस वक्त ये नए नए आए थे ना, बहुत सारी मशीन्स आके पड़ी हुई थी, लोगों ने फटाफट उठाई। और जब मैं गई थी ना, तो बस एक दो ही रह गई हुई थी। तो शुक्र है कि मैं लेके आ गई, नहीं तो फिर अमेज़ॉन पे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा ही होती है। कैटलॉग पढ़ने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, पता तो होता ही है ये चीज़ें कैसे चलती हैं। तो मैं जनाब इसको ठूंस रही थी और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैंने ना इसको, इसका अंदर जो प्लास्टिक वाला एरिया था ना, बाहर तो ये सारा मेटल है, तो वो थोड़ा सा मैंने रगड़ दिया था। बहरहाल, लेकिन साइड पे ये बटन था, तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, ये बटन प्रेस करके तो आप इसे आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो मैं ज़ोर लगा रही थी। बहरहाल, ये बाद में बटन से ये देखें ईजीली हो जाता है। वो मैंने थोड़ा सा फास्ट भी कर दिया था, तो ऐसे लग रहा था कि बस लड़ाई कर रही हूँ मैं इसके साथ। ये जो मिन्सर है ये मैंने लिया है 165 या 155 दिरहम्स का। और इसमें दो प्रोविजंस हैं, एक इसमें मोटा कीमा बनाने के लिए है और एक बारीक कीमा बनाने के लिए। तो ये सारा मैंने असेंबल करके अच्छे से देख लिया था, और उसके बाद फिर मैं इसको डिसेंबल कर लूँगी। ये देखें, ये दो प्रोविजंस हैं इसके साथ, और डिसेंबल करके मैं इसको फिर वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो कबाब वगैरह बनाने के लिए ना, जब से एक बार मेरा चॉपर छोटा सा जो मैंने लिया हुआ था, तो वो ख़राब हुआ है, मतलब उसका कीमा उसमें फंस गया था, स्मेल आने लग गई थी। तो दूसरे चॉपर में मैं डाल ही नहीं रही हूँ अब। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर एक दफ़ा मिन्सर ले आया जाए, नहीं तो फिर मार्केट से कीमा, मतलब शॉप से, मीट शॉप से करवा के लेके आते थे हम लोग। तो बेहतर है घर पे ही फटाफट से कीमा बना के तो कबाब बना लिया करूँ। क्योंकि शहजाद कहे थे कि इस बार अब उन्हें भी कबाब चाहिए, क्योंकि जिम की वजह से ना उनकी भी डाइट एक्स्ट्रा हुई है, तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। एक क्वेश्चन आजकल चैनल पे फिर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सोचा उसका आंसर दे देती हूँ। जब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर वो कंसर्न्स जो होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा नज़र आते हैं। वो ये है कि आप इतना मीट ना खाया, चिकन मतलब ना खाया करें, इसमें बहुत हार्मोन्स होते हैं। थैंक यू सो मच आपके कंसर्न का, ज़ाहिर आप हमारी हेल्थ के लिए भी वरीड होते हैं। बट हाँ, मैं जानती हूँ कि चिकन में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन रेड मीट में भी उसी तरह ही हार्मोन्स होते हैं। रेड मीट में भी होते हैं, सब्जियों में भी होते हैं, फ्रूट में भी होते हैं, ग्रेन में, ये दालें, चावल, आटा, हर चीज़ जो है वो कोई केमिकल से पाक कोई भी चीज़ आजकल नहीं है। और ये आम प्रैक्टिस है कि चाहे कोई तो वो एनिमल्स हैं उनको इंजेक्शन दे के जल्दी बड़ा किया जाता है, चाहे वो सब्जियां फ्रूट हैं उनको इंजेक्शंस दे के जल्दी बड़ा किया जाता है। सो सेफ़ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें अब हमारी चॉइस है कि हम वाइट मीट यूज़ करना चाहते हैं या रेड मीट यूज़ करना चाहते हैं। तो हम रेड मीट इसलिए यूज़ नहीं करते कि आपको पता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने, तो नर्स जब आपसे हिस्ट्री लेती है तो वो पूछती है कि आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर या फिर उनको शुगर का मसला है। तो मेरी और शहजाद दोनों की फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप रेड मीट ज़्यादा खाते हैं तो हार्मोन्स तो फिर भी आपके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी जा रहा है। तो हमें कोई शौक़ नहीं है अभी से कि हम अपने आप को ब्लड प्रेशर और शुगर के मसले लगा लें, जबकि मिशारी की दफ़ा मैं शुगर के वर्ज पे आ भी गई थी। तो हम लोग बहुत केयरफुल हैं। और शुगर, और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर तो बहन भाई हैं, ये एक आएगी बीमारी तो दूसरी साथ लगेगी। तो ये वजह हैं कि हम लोगों ने अपनी डाइट को बड़ा सोच समझ के, संभाल के हम देखते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और हाँ, 3 दफ़ा मैं हफ्ते में, अगर जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, मैं अगर रेड मीट खाना शुरू करूँ तो फिर देखें कि मैं कैसी फुटबॉल बनूंगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से वेट भी बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये चीज़ है। बहरहाल, यहाँ पे तो सारे इकट्ठे हुए थे, एक्साइटेड होकर क्लैप करने लगे, क्योंकि ये मुझे कह कह के तंग पड़ गए थे कि अल्लाह के वास्ते मिन्सर ले लो ले लो। लेकिन अब आके मैंने लिया, तो ये बच्चे भी खैर अपना रोल प्ले करने आगे, बड़ा इनको मज़ा आ रहा था कीमा जो है वो मिन्स करके। मिशी से तो हो नहीं रहा था, तो हामी हेल्प करने आ रहा था, तो मैंने एकदम इसको बोला कि बेटा अंदर तक फिंगर ना डालना, पता चले खुदा ना खास्ता कुछ नुकसान हो जाए। तो ये मैंने क्या किया था, क्योंकि कैटलॉग नहीं पड़ी हुई थी तो ब्लेड उल्टा लगाया हुआ था, तो ये देखें इस टाइम पे फंसने लग गया था। फिर मैंने इसको खोला था और अब इसमें से कीमा निकल है, मैंने ब्लेड सीधा किया, उल्टी साइड से लगाया हुआ था मैंने। तो अब ये प्रॉपर कीमा निकल है। बहुत अच्छी मशीन है, मुझे तो किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं लगा।
बस जी इसमें से जल्दी जल्दी कीमा बना लूँगी। और मैंने बहुत सारे कबाब बना लिए, 2.5 किलो कीमा था और उसमें मैंने अंडे भी डाले हैं, वेजिटेबल्स भी डाली हैं, और टोटल मुझे लगता है तकरीबन 4 किलो तक तो जो है ना कबाब के लिए मसाला रेडी हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है, एक ही दफ़ा बना के रख लूँगी, और बच्चों ने बड़ों ने सभी ने खाने हैं तो पूरे महीने बाद ही फिर मुझे बनाने पड़ेंगे। अप्लायंसेस की वजह से भी वैसे लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। एक अप्लायंस जो मैं कभी भी नहीं लेना चाहती वो है स्टैंड मिक्सर। जितना मर्ज़ी मुझे बेकिंग का शौक़ है ना, स्टैंड मिक्सर इतनी जगह घेर लेता है ना काउंटर पे, और वो ना तो कैबिनेट में रखेंगे तो भी वो बहुत जगह ले लेता है। वो ऊंचा भी होता है और वाइड भी होता है। मेरे पास पहले हुआ करता था जब मैं सऊदी अरब में थी और मैंने अभी व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो मैंने कैनवुड का लिया हुआ था। वो उसका का प्रॉपर जो होता है ना स्टैंड मिक्सर विद मेटल बोल, वो वाला तो नहीं था अच्छे लेवल का, लेकिन कैनवुड का जो प्लास्टिक बोल वाला होता है, लेकिन स्टैंड पे रख देते हैं तो खुद ब खुद वो करता रहता है, वो वाला मैंने लिया था। बट उसी से ही मुझे आइडिया हो गया कि नहीं, ओरिजिनल वाला तब मैं अफोर्ड नहीं किया करती थी, और मैंने अपना होम बिज़नेस जो आपको याद होगा केक पॉप्स वाला शुरू किया था, तो पैसे साइड पे करके मैंने वो स्टैंड मिक्सर लिया था। बट मैंने उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे भी तो भी मैं प्रॉपर बड़ा वाला स्टैंड मिक्सर नहीं लूँगी, क्योंकि ये खाम में बहुत जगह घेर लेते हैं। तो बस हाथ से पकड़ें और हैंड बीटर जो होता है ना, उससे आप बीट कर लें चीज़ों को, बेकिंग आइटम्स को, तो बस वो काफ़ी है। इसलिए वो मैं कभी नहीं लूँगी। बाकी सारी अप्लायंसेज आई थिंक मेरे पास हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो जस्ट शशके ही हैं, जितनी मर्ज़ी लेके किचन में इकट्ठे करते जाएं। अंडा जो है ना वो मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है, और अंडा भी मैंने पर्पसफुली डाला है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा अंडा भी मिशी मिस्टर खा लें, वरना मिशी अंडे बिल्कुल नहीं खाता है। और ये कबाब जो है मैं उनको सैंडविच दिया करूँगी, मतलब बन्स बर्गर्स में डाल के स्कूल के लिए, तो इस बहाने वो अंडे भी खा लेगा। तो ये ब्रेड जो है इसमें ज़रूर जाती है, तो ब्रेड भी मैंने इसमें क्रम कर लिया इसको, और ये मैंने कीमे के साथ डाल दिया है। बाकी चीज़ें मैं साथ साथ डाल दूँगी। ये वही है स्मैश बर्गर्स हैं जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई है। तिहामी को, मिशारी को, शहजाद को, तीनों को स्मैश बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा वही वाले बनाऊँगी। कुछ नया और डिफरेंट आपसे आज शेयर नहीं किया है, बट बहुत से लोग हैं जिन्होंने रेसिपी नहीं देखी होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाँ, एडिशनली मैंने ये ज़रूर किया है कि मैंने अंडा जो है ना स्क्रैम्बल करके वो इसके अंदर डाल दिया है, और साथ में जो है ग्रीन बेल पेपर भी ऐड कर दिया है, सिर्फ रेड नहीं की है। तो बस थोड़ी बहुत ट्विकिंग हेयर एंड देयर मैंने की है। बाकी ये बेसिक स्मैश बर्गर की रेसिपी है, तो मैं आपको एग्जैक्ट वही दे दूँगी। आपने अगर अंडा डालना हुआ तो ख़ुद से डाल लेना। तो ये मैंने इसमें बेल पेपर्स डाल दिए हैं, साथ में ये स्प्रिंग अनियंस हैं, ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो ये अब मैंने सारे के सारे डाल दिए क्योंकि माशाल्लाह इतना सारा कीमा है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी बीच में ऐड कर दिया है। और ये है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस का तो ये नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर दे देती है, और बहुत ही मज़ेदार बर्गर्स बनते हैं। और ये जो बीच में मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल दिया जो मिशी को पता भी नहीं चलना। और साथ में ये पेपरिका पाउडर है, ये इतना ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इसमें मतलब कीमा है ना, तो इस वजह से। बाकी इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, और बस ये कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनको बस हम मिक्स कर लेंगे, और इनको फिर मैंने शेप देना है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कबाब की मैरिनेशन करूं तो उसके बाद उसको आधा घंटा या एटलीस्ट 1 घंटा तो रखना ही चाहिए, ताकि ये जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड क्रम्स, तो ये सारा जो भी मिक्सचर है, सॉरी मॉइस्चर है, आज तो स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले ब्रेड, और बहुत अच्छा सा हमारा ये कीमे का मिक्सचर तैयार हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बोल में लिया हुआ थोड़ा सा ऑयल ताकि इसको शेप देना आसान हो जाए। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो पैटी मेकर होता है ना, वो मैं ले लूँ एक, क्योंकि लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब इतने ज़्यादा कबाब बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे उसको यूज़ करना कभी भी कन्वीनियंट नहीं लगता। वो एक डाई कास्ट का बना होता है मेटल का, मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने अक्सर देखा हुआ गिफ्ट मार्केट पे, तो आप उसमें डालते हैं और वो जो बर्गर बनाने के लिए ना मोटा ताज़ा सा बर्गर बनता है, उससे सही बर्गर बन के साइज़ का ना, तो आप उसमें डालते हैं और उसमें से प्रेस करके आप निकाल लेते हैं। बट मैंने कभी लिया नहीं कि थोड़े बहुत ही बनाने होते हैं, बट इस दफ़ा मुझे लिटरली एहसास हुआ, इतने सारे बर्गर माशाल्लाह 36 मैंने ये कबाब बनाए, और वो भी बहुत बड़े साइज़ के। आप ये देखिए मेरी पूरी हथेली से भी बड़े साइज़ के हैं और मोटे साइज़ के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थे। और मैंने दोपहर में खाना शाना भी बनाया हुआ था, उसकी भी रिकॉर्डिंग की हुई थी, एडिटिंग की हुई थी, तो मैं फुल ऑन थकी हुई थी। तो इस वक्त मुझे लग रहा था कि बस किसी तरह ना ये झूठ हो जाए कि मुझे इतने सारे कबाब शेप देने हैं। मैं ओवरनाइट रखना भी नहीं चाहती थी, नहीं तो चीज़ों ने, वेजिटेबल्स ने पानी वगैरह छोड़ने लग जाना था, तो ज़रा काम ख़राब हो जाना था, तो मुझे अभी बना के फ्रीज़ करने थे। ये रात का टाइम हुआ जा रहा था, तो बहरहाल अब मैं वो ना उसको ले लूँगी, पैटी प्रेस जो है ना वो ख़रीद लूँगी।
और अभी देखें ना मैं शेप भी कैसी दे रही हूँ, जान छुड़ाने वाला काम कर रही हूँ इस वक्त। खैर, जो मैंने आपको पार्ट नहीं दिखाया वो ये कि छोटा सा कीमा इसका कबाब बना के मैंने टेस्ट भी कर लिया था, फ्लेवर्स चेक कर लिए थे। अच्छा, ये उसके बाद ना नेक्स्ट डे की वीडियो है और मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। और ये जो 2 पिछले कबाब थे, ये आई थिंक कौन से कबाब थे, ये कोई और कबाब थे, मैं ढूंढूंगी क्या रेसिपी थी, मैं इनका ना लिंक लगा दूंगी वीडियो के लास्ट में। और साथ में मैंने इसमें ये वाला जो स्मैश बर्गर है एक ये ऐड कर दिया है इन तीनों के लिए ना। और बाकी ये फिर मैं इनको ज़िपलॉक बैग्स में डाल दूंगी। और ये देखें, मैंने इतने अजीब तरीके से किया था, मुझे पता था कि मैं बर्गर्स के ऊपर बर्गर सेट किए जा रही हूँ। आपको पता है कीमा होता तो हैवी है, तो इसने नीचे वाले कबाब्स को प्रेस किए जाना है और इन्होंने फंसे जाना है एक दूसरे के ऊपर ना। लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी, बस किसी तरह से ये बन जाए, तो मैंने बना दिया। और ज़ाहिर उतर तो जाने ही थे, तो मैंने कहा चलो भाई इस तरह कर लेते हैं। वो डी शेप्ड किस्म के कबाब हो गए तैयार। तो नौश किचन रूटीन ऐसी हरकतें भी करती है। लेकिन चले, मैंने एटलीस्ट कबाब तो बना लिए ना। इनकी शेप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिस वक्त मैंने फ्राई करूँगी तो फ्राई करते हुए इनकी शेप सही हो जाती है। ज़ाहिर है जब ये मतलब अभी तो अकड़े हुए हैं ना, तो ऐसे हैं। एनीवेज़, तो आप बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है और मेरे ये जो न्यू मिंसर है ये आपको कैसा लगा है। हाँ, उसके लिए एक चीज़ बता दूँ, मैंने जब उसको धो के रखा था ना, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर उसको देखा था, तो उसके जो आगे जो क्या कहते हैं जिससे कीमा बनाते हैं, छोटा और बड़ा कीमा, उसको आप फ़ौरन टिश्यू से ना उसका पानी ड्राई कर लेना। और किसी चीज़ को जंग नहीं लगा था, लेकिन उसको हल्का हल्का सा जंग लगा था, जिसको मैंने रगड़ रगड़ के उतार लिया था। तो आप वो अगर यही क्लिक ऑन कर लेंगे तो इसको फ़ौरन साफ़ कर लेना, क्योंकि ज़्यादा सस्ती चीज़ें हों तो उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होता ही है। तो मैंने कहा आपको बता दूँ इससे पहले कि आपका भी नुकसान हो। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे तो मशीन बहुत मज़े की लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।